व्यवस्था से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू देखेंगे। इसको आप लोग एक टेस्ट की तरह लीजिए और आपके कितने बन रहे हैं ये भी हमको कमेंट बॉक्स में अवगत कराएं। तो पहला प्रश्न है कि भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किस तरह होता है। हम हर प्रश्न में आपको 10 सेकेंड का टाइम देंगे। तो चलिए आप लोग इसमें से सोचकर बताइए। तो आप लोग सोच लिए होंगे। तो इसमें से क्या होगा, लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों द्वारा सीधे चुनाव में। उपराष्ट्रपति चुनाव में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य होते हैं, निर्वाचक और जो मनोनीत होते हैं दोनों। और राष्ट्रपति में सिर्फ निर्वाचक होते हैं, यही अंतर है। निम्नलिखित भारत के राष्ट्रपतियों में कौन दार्शनिक राजा अथवा दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता है। इसके लिए हम आपको टाइम देते हैं 10 सेकेंड का। तो डॉक्टर राधा कृष्णन ये दार्शनिक शासक के रूप में जाने जाते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं। यह उक्ति निम्नलिखित में से किस पर लागू होती है। इसको आप लोग सोचकर बताइए। तो ये उक्ति किस पर लागू होती है, राष्ट्रपति पर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है। ये सारे प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। ये किसको शक्ति है, राष्ट्रपति को, राज्यपाल को नहीं। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति का नहीं है। इसके लिए हम आपको 15 सेकंड का टाइम देते हैं, सोचकर बताइए। तो आप लोग सोच लिए होंगे। तो इसके लिए वित्तीय बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना ये संवैधानिक विशेषाधिकार नहीं है। और वित्तीय बिल को अनुच्छेद 111 के तहत अन्य साधारण बिलों की तरह पुनर्विचार हेतु लौटाया नहीं जा सकता। और सबकी बात करें, साधारण बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना, लोकसभा को भंग करना, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना, तो ये सब संवैधानिक विशेषाधिकार हैं। अगला प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये देखिए कि आपको ये बताना है कि राष्ट्रपति की क्षमा प्रदान करने की शक्ति इसमें से क्या नहीं है। ये रहा आपका विकल्प। इसके लिए हम आपको 10 सेकेंड का टाइम देते हैं। तो इसमें से क्षमा और लघुकरण और परिहार, विराम और प्रविलंबन, ये सब क्षमा प्रदान शक्ति नहीं आती है। तो इसमें से कौन सा सही होगा। क्या कहा है कि इसमें से कौन सी शक्ति, क्षमा प्रदान करने की शक्ति में क्या निहित नहीं है। तो इसमें से क्षमा, लघुकरण, परिहार, विराम, प्रविलंबन, ये सब तो है। रोक और निरंतरता ये नहीं है। तो इसमें नहीं पूछा गया है, हमने ध्यान नहीं दिया। तो इसमें से ई ठीक होगा। अनुच्छेद 72 में क्षमादान की शक्ति दी गई है राष्ट्रपति को। अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन एक सही नहीं है। तो इसमें से आपको हम 10 सेकंड का टाइम देते हैं, सोचकर बताइए। तो अगर आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे तो इसमें पहला ही नहीं सही है कि राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार करना चाहिए। ऐसा नहीं है, कोई बाध्यता नहीं है। ये कहा गया है अनुच्छेद 143 में कि राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय में किसी विषय पर परामर्श लेने की शक्ति है, लेकिन उस परामर्श को स्वीकार करने की बाध्यता
नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा हमको फीडबैक दीजिए, इससे हमको मोटिवेशन मिलता है। और इसमें से आपके कितने बन रहे हैं ये भी बताइए, जिससे कि हम आगे का वीडियो उसी हिसाब से ले आएँ। और आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ इसको सपोर्ट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और आज वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।